गोल बनाने के बाद, स्ट्रेटजीज बनाने के बाद, प्लानिंग करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है एडवर्टाइजिंग। किस तरीके से क्या करके एडवर्टाइजिंग की जाए कि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। और यही तो हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में, यानी कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के सीक्रेट्स के बारे में। क्योंकि ये समरी स्ट्रेटजीज की एक गोल्ड माइन है जो आपको और भी ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें अपने लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना सिखाएगी। आपकी ऑडियंस आपके स्मार्ट और अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स का इंतजार कर रही है, जो कि उनका ध्यान खींच सके। लोगों को पहले ही सोशल मीडिया की लत लग चुकी है और दिन रात अपनी फीड स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप जान गए कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो आप इसे ऐसे ऑफर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसे मना कर पाना इम्पॉसिबल होगा। आपको अपने कस्टमर्स उन्हें क्या टिक करता है, उनकी भाषा कैसी बोलनी है, ये सब कुछ सीखना होगा। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना होगा और उनकी ऑडियंस को अपना बनाना होगा। ये समरी आपको सबसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स की स्ट्रेटजीज को कॉपी करना सिखाएगी। तो क्या आप उनके मार्केटिंग सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो हाफ एन आवर इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ, और ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल पर आज की समरी है कैशवर्टाइजिंग ऑनलाइन, हाउ टू यूज द लेटेस्ट फाइंडिंग्स इन बायर साइकोलॉजी टू एक्सप्लोर योर ऑनलाइन एड रिस्पॉन्स, जिसे लिखा है ड्रू एरिक विटमैन ने। इस समरी की जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सोशल मीडिया एंड द ह्यूमन ब्रेन, अंडरस्टैंड द कनेक्शन एंड लर्न टू टैप इट्स ट्रेमेंडस एडिक्टिव पावर। तो बात ऐसी है कि आप सोशल मीडिया तो अक्सर यूज करते ही हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया एडिक्शन से परेशान हैं। एक बार जब वो स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो उनके लिए रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर हम सभी के लिए मुश्किल होता है। कुछ नया सीखने या अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के बजाय वो कई कई घंटे इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरीज पर वेस्ट कर देते हैं। ये लोग जानते हैं कि उनकी एक प्रॉब्लम है, पर वो खुद को रोक नहीं पाते। सोशल मीडिया की लत ऐसी है जैसे इंसान को ड्रग्स की लत लग जाती है। दोनों में ही हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें खुशी देते हैं। एक बार इस फीलिंग से रूबरू होने के बाद हम हर उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते जो इसे ट्रिगर करती है। सोशल मीडिया ऐप्स उन लोगों ने डिजाइन किए हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और आपको हुक्ड रखने के लिए वो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। वे धीरे धीरे और लगातार आपके डोपामिन की लत को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आप स्क्रॉल करते जाते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को इसमें खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स से वाकिफ हो जाएंगे तो एक सोशल मीडिया यूजर होने के नाते आप बगैर सोचे समझे किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करने से हमेशा बचे रहेंगे। लेकिन एक एडवर्टाइजर के तौर पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा और साथ ही ज्यादा लीड्स और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग हैक्स यूज करने होंगे। एडवर्टाइजर्स आपका ध्यान खींचने के लिए अब सिर्फ एड यूज नहीं करते, क्योंकि कस्टमर्स पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एक्टिवली वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं, नई स्किल्स सिखाते हैं और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज का वादा भी करते हैं। अब सोशल मीडिया पर रहने के लिए यूजर्स के पास ज्यादा लॉजिकल रीजन है। वो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये यूजर्स को एंगेज करने का और एड को ज्यादा वैल्यूएबल बनाने का बड़ा ही इनोवेटिव तरीका है। अटेंशन खींचना जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। आपकी मार्केटिंग इनइफेक्टिव हो जाएगी अगर यूजर्स बिना एंगेज हुए या क्लिक किए आपका कंटेंट देखते हैं। आप उनके एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हो, बस इसके लिए आपको उस लैंग्वेज को सिंपल बनाना है जो आप यूज करते हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताना है और उनके लिए खरीदने के प्रोसेस को ईजी बनाना है। अगर आपका कॉल टू एक्शन क्लियर नहीं है तो यूजर्स जान नहीं पाएंगे कि उन्हें करना क्या चाहिए, भले ही उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आए। आप यहाँ पर फॉग बिहेवियर मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। ये मॉडल 3 एलिमेंट्स को यूज करता है: मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट। आप एक रिलेटेबल कहानी सुनाकर या डिस्काउंट ऑफर करके यूजर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को सिंपल बनाकर और डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर यूजर्स के लिए आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करना और भी आसान बना सकते हैं। और फाइनली, यूजर्स को एक्शन लेने के लिए पुश कीजिए। इसके लिए एक बटन जैसा प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। आप उन्हें अपना ऑफर डाउनलोड करने या पे करने के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप लॉन की घास काटने वाली एक कंपनी चलाते हैं। आपके कई कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपको सबसे अलग बनना है।
इसलिए आप अपने प्राइस को कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले कट के लिए $49 के बजाय आप सिर्फ $29 चार्ज कर सकते हैं। ये घटा हुआ प्राइस ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा और इस शुरुआती कट को घास काटने वाले स्किल टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए कहीं $49 पे करने के बजाय आपकी कंपनी के स्किल्स चेक करने के लिए $29 खर्च करना ज्यादा सेफ ऑप्शन है। प्राइस कम करके आप यूजर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो आपके ऑफर के साथ एंगेज करें, यानी कि जुड़ जाएं। अगला स्टेप है अपने प्रोसेस को सिंपल करना। आपकी वेबसाइट का डिजाइन सिंपल होना चाहिए। इसमें आप चैट ऑप्शन या एक स्केड्यूलिंग कैलेंडर को जोड़ सकते हैं, यानी कस्टमर्स एक क्लिक में ही पहले कट की बुकिंग कर सकते हैं। फाइनली हर स्टेप को स्मूथ और इजी बनाइए। अगर कस्टमर्स किसी से बात करना चाहते हैं तो उनसे चैट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को तैयार रखें। अगर वो कॉल बुक करना चाहते हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर जोड़ दीजिए। अगर वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पे करेंगे तो और ऑप्शन और फीचर्स को ऐड कीजिए। ये सारे प्रॉम्प्ट्स उन्हें अपने एक्शन पर डाउट करने से रोकेंगे। अगर कोई कस्टमर कुछ खरीदना चाहता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो खरीदे कैसे, तो वो कहीं और से दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसलिए आपका काम यहाँ पर बनता है कि आप अपने प्रोसेस को सिंपल बनाएं, यूजर्स को मोटिवेट करें और उन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करें। आपके कस्टमर्स आपका पहले ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाना चाहते हैं तो अट्रैक्टिव और एंगेजिंग मैसेज बनाइए। अपने यूजर्स को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कीजिए। अपने कंटेंट को सिंपल बनाइए और हमेशा एक क्लियर कॉल टू एक्शन ऐड कीजिए। और अब अगला चैप्टर है द सोशल मीडिया स्लॉट मशीन। यू कैन मेक मनी लाइक क्रेजी इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन बिग आइडिया। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट टाइम आपने स्लॉट मशीन कब यूज किया था? स्लॉट मशीन एडिक्टिव होते हैं, यानी लोगों को इसका चस्का लग जाता है। प्लेयर्स जब रिजल्ट का इंतजार करते हुए लीवर को पुल करते हैं तो उनके ब्रेन में डोपामिन हिट होता है। उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। तो सोशल मीडिया भी एक स्लॉट मशीन की तरह है। आप उसे जितना स्क्रॉल करते जाएंगे उतना ही आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता जाएगा। आप एक के बाद एक पोस्ट देखते चले जाते हैं क्योंकि आपको वही सेम केमिकल रिलीज पाने का लालच होता है। आप खुश हो जाते हैं इसलिए नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आप अपीलिंग ऐड बनाकर इस चीज को एक एडवर्टाइजर की तरह अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। ज्यादा रिलेटेबल ऐड बनाने के लिए लाइफ फोर्स 8 ह्यूमन डिजायर्स अप्लाई कीजिए। हर इंसान की एग्जैक्टली सेम जरूरतें हैं, जैसे कि सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, एंजॉयमेंट, फ्रीडम, सेक्सुअल कंपेनियनशिप, कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन यानी कि रहने की सुख सुविधा, सुपीरियोरिटी, अपनों को प्रोटेक्ट करना और सोशल अप्रूवल। तो ये सारी प्राइमरी जरूरतें हैं। इसके अलावा 9 और जरूरतें भी हैं: लर्निंग, क्यूरियोसिटी, साफ सफाई, एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, क्वालिटी, ब्यूटी को एक्सप्रेस करना, प्रॉफिट और बार्गेनिंग करना यानी मोल भाव करना। ये सेकेंडरी जरूरतें हैं। तो अब अगर आपका एड इनमें से एक या एक से ज्यादा का प्रॉमिस करता है तो आप कस्टमर के बिहेवियर को मोटिवेट कर सकते हैं। आप एक ऐसा एड डिजाइन कर सकते हैं जो आपके कस्टमर के पेन पॉइंट यानी किसी प्रॉब्लम से डायरेक्टली जुड़ा हो। आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑफर देकर उनकी प्राइमरी या सेकेंडरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आइए हम इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेंडा एक क्लीनिंग बिजनेस चलाती है। उन्होंने एक एड पोस्ट किया जिसमें लिखा था लिविंग लोकल क्लीनिंग लोकल। इस एड में दिखाया गया था कि अमेंडा फर्श पर बैठी है और उनके हाथ में क्लीनिंग का सामान है। इस टाइप का एड एक बिजनेस कार्ड की तरह होता है। इसमें अमेंडा का नाम, वो क्या करती है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर साफ साफ लिखा होता है। लेकिन इस टाइप के एड सक्सेसफुल नहीं होते। अगर अमेंडा सिर्फ अपने नाम और काम के बारे में बताएगी तो वो भीड़ में अलग कैसे दिखाई देगी? अगर अमेंडा भी बाकियों की तरह वही रेगुलर क्लीनिंग सर्विस ऑफर कर रही है तो कोई उनसे सर्विस क्यों लेना चाहेगा? इसलिए हमें इसमें ये भी ऐड करना होगा कि आपको बाकियों के मुकाबले सिर्फ अमेंडा की सर्विस ही क्यों लेनी चाहिए। वो प्रॉमिस करती है कि वो अपने कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करेंगी, जैसे कि कंफर्ट, कन्वीनियंस और साफ सफाई। इस एड में कुछ इस तरह इंप्रूव किया गया हेडलाइन होना चाहिए: क्या आपको एक जबरदस्त हाउस क्लीनर की जरूरत है? उसके बाद ये सब हेडलाइन होनी चाहिए: आपके पड़ोसियों का कहना है कि मैं पूरे वेस्ट बोरो एरिया की सबसे बेस्ट हाउस क्लीनर हूँ, मुझे एक बार मौका दीजिए, फिर आप भी यही कहेंगे। तो यहाँ पर अमेंडा अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए ये बताते हुए
कि वो साफ सफाई कैसे करती है और कौन सी मशीन या सामान यूज करती है, उन्हें अपने काम के बारे में समझा सकती है। साथ ही वो ये वादा भी कर सकती है कि अगर कस्टमर उनकी क्लीनिंग सर्विस से खुश नहीं हुए तो वो उन्हें फुल रिफंड दे दिया जाएगा। तो क्या आप दोनों ऐड के बीच का फर्क क्या है उसे समझ पा रहे हैं? पहला ऐड थोड़ा सा डल लग रहा है और दूसरा इन्फॉर्मेशन देने वाला, मोटिवेट करने वाला और अट्रैक्टिव है। इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि अमांडा किस टाइप का बिजनेस ऑफर कर रही है। आप जानते हैं कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, और जब भी आपको अपना घर क्लीन करवाना होगा तो आप अमांडा को कॉल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। दूसरा ऐड ये बताता है कि अमांडा कितनी कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और भरोसेमंद है। अपनी सर्विस के साथ अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स के बारे में शेयर करने से उनकी क्रेडिबिलिटी और वैल्यू भी बढ़ जाती है। इससे आपको पता है कि आप अमांडा पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर वो आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह इंसान की 8 बुनियादी जरूरतों या 9 सेकेंडरी जरूरतों को यूज करके आप सोशल मीडिया यूजर्स की दिलों को छू सकते हैं। आपका ऐड देखते ही वो रुक जाएंगे, क्योंकि आपके कंटेंट में जो वैल्यू, सोल्यूशन और रिलेटेबल मैसेज उन्हें मिलेगा वो उसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल इनॉक्यूलेशन रीमार्केटिंग, यानी कि PIR। मार्केटिंग में सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विस के फायदे गिनाने से काम नहीं चलेगा। आपको एक स्टेप और लेना होगा, जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताना। साइकोलॉजिकल इनॉक्यूलेशन रीमार्केटिंग यूज करके आप अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके उनके आपके कॉम्पिटिटर्स को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। साइकोलॉजिकल इनॉक्यूलेशन रीमार्केटिंग यानी कि PIR में शामिल है अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर्स की कमियों के बारे में बताना। इसके लिए आप एक स्मार्ट मैसेज लिख करके ये बता सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वैसी ही होगी जैसे बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन होते हैं। वैक्सीन उसी बीमारी के कमजोर वर्जन का एक इंजेक्शन होता है। जब बॉडी में ये वैक्सीन लगाई जाती है तो वो उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बना लेता है। PIR यूज करके आप अपने कस्टमर्स को सिखा सकते हैं कि उन्हें आपके कॉम्पिटिटर्स से बचकर रहना है। इससे वो सिर्फ आपका ब्रांड देखेंगे और बाकियों को रिजेक्ट कर देंगे। PIR अप्लाई करने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग मैसेज को एनालाइज करना होगा और उनके प्राइस, क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या बाकी दूसरी चीजों में कोई ना कोई कमी ढूंढनी होगी। इसके बाद अपने कस्टमर्स को उन कमियों के बारे में बताइए। उन्हें समझाइए कि क्यों बाकी प्रोडक्ट्स ना तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ना ही उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा मैसेज बनाइए जो आपके कॉम्पिटिटर्स की अच्छी क्वालिटीज़ को छुपाते हुए उनकी कमियों को हाईलाइट करते हों। आप इन मैसेजेस को अपने ब्लॉग पोस्ट, ईमेल्स या ऐड के जरिए शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट या अग्रेसिव हुए बिना या नाम लिए बिना अपने कॉम्पिटिटर्स की कमियां बताइए। अब यहाँ पर आपका गोल है अपने कस्टमर्स को सीधे सीधे डिस्कस किए बिना दूसरे ब्रांड्स पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना। आपको स्मार्ट तरीका अपनाना होगा और पहले से रिसर्च करनी होगी। आप कॉपीराइटर्स को हायर कर सकते हैं जो एजुकेशनल और टारगेटेड मैसेज बना सके। वो ऐसे आर्टिकल्स को लिख सकते हैं जिनमें बताया गया हो कि किसी खास ज़रूरत के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कैसे किया जाए। स्मार्ट कॉपीराइटर्स आसानी से आपके कॉम्पिटिटर्स की कमजोरियों को हाईलाइट करते हुए आपके प्रोडक्ट के फायदों को प्रमोट कर सकते हैं। और फाइनली आपको अपने प्रोडक्ट के फायदों के बारे में लगातार शेयर करना होगा और समझाते रहना होगा कि क्यों ये आपके कस्टमर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं तो आपका कॉपीराइटर दोनों प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी के बीच के रिलेशन के बारे में बता सकता है। वो कस्टमर्स को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या वो एक सस्ते प्रोडक्ट जिसे शायद वो यूज भी नहीं करेंगे के बदले क्वालिटी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह आप अपने कस्टमर्स को समझदारी से डिसीजन लेना सिखा सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स ये सीख सकते हैं कि उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और खरीदते समय अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करना चाहिए। इससे वो ये पहचानने का तरीका भी सीखेंगे कि कौन सी डील अच्छी है और कौन सी फ्रॉड। साथ ही वो आप पर भरोसा करना सीखेंगे और जब भी उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत होगी तो वो लौट कर आपके पास ही आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप प्रीमियम क्वालिटी की कॉफ़ी बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को समझाना होगा कि सस्ती कॉफ़ी खरीदने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि सस्ती कॉफ़ी में खराब क्वालिटी के बीन्स इस्तेमाल होते हैं, वो टेस्ट में कड़वे होते हैं और उन्हें पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
आप एक आर्टिकल लिखकर कॉफ़ी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि सही कॉफ़ी कैसे चूज़ करें, बीन्स कितने टाइप के होते हैं और उसे रोस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। आप ऐसी इमेजेस भी पोस्ट कर सकते हैं जिसमें अच्छी कॉफ़ी पीने के एक्सपीरियंस को सस्ती और कड़वी कॉफ़ी पीने के एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हुए दिखाया गया हो। अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए PIR यूज़ करने के बाद आप अपने मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपके कस्टमर कोई चीप ब्रांड देखेंगे, वो आपका ब्रांड खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। कॉफ़ी के शौकीन लोग अपनी कॉफ़ी के हर सिप को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं। वो सिर्फ कैफीन हिट नहीं चाहते, बल्कि वो इस एक्सपीरियंस को जीते हैं। तो एक बार जब आप अपने कस्टमर्स को सस्ती कॉफ़ी ना खरीदने के लिए मना लेंगे, तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के फ़ायदों को हाईलाइट कर सकते हैं। आप उन्हें बढ़िया टेस्ट, कॉफ़ी की स्ट्रॉन्ग स्मेल और रीजनेबल प्राइस देने का वादा कर सकते हैं। भले ही आप अपना प्राइस हाई भी रखें, तो भी वो आपका प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोफेशनल कॉपीराइटर्स आपको अपने कस्टमर्स का नज़रिया कंट्रोल करने में, आपके ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने में और आपकी ऑडियंस के साथ भरोसेमंद रिश्ता जोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को राइट चॉइस लेने में मदद करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी और लाइकेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। यानी PIR यूज़ करके आप अपने कस्टमर्स के नज़रिए को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें और भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होकर अपनी चॉइस लेने का तरीका सिखा सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स और आपके बीच और भी मजबूत रिश्ते की शुरुआत होगी और आप उनकी चॉइस के फील्ड में मेन अथॉरिटी बनकर उभरेंगे। अब अगला चैप्टर है सक्सेस लीव्स क्लूज, व्हाट मेक्स सम सोशल मीडिया एड्स सो सक्सेसफुल एंड हाउ यू कैन कॉपी देयर विनिंग फॉर्मूलाज। तो बात ऐसी है कि लोग कंटेंट शेयर क्यों करते हैं। लोग इसलिए कंटेंट शेयर करते हैं क्योंकि वो कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की मदद करने के लिए ऐसा मैसेज शेयर करने में विश्वास करते हैं, या वो अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। तो जब कोई कंटेंट इमोशंस को ट्रिगर करता है तो आमतौर पर वो वायरल हो जाता है। एक मार्केटर होने के नाते आपका काम है अच्छा एड बनाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करना। अगर आपके एड में करेक्ट एलिमेंट्स होंगे तो इसे कई लोग ऑनलाइन शेयर करेंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस और सेल्स दोनों बढ़ेंगी। इफेक्टिव एड में 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला, आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करके अपने एड की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली बता देना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हुए सिंपल भाषा यूज कीजिए। आपको गिने चुने शब्दों में समझाना होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है और क्या मायने रखता है। आपकी ऑडियंस को आपका मैसेज शुरुआत से ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपकी लीड्स कंफ्यूज्ड होंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। कबूस्ट ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट के फायदे और वैल्यू को समझाने के लिए 9 वर्ड्स यूज किए। सो लिटिल किड्स कैन सिट जस्ट लाइक बिग किड्स, ताकि छोटे बच्चे भी बड़े बच्चों की तरह बैठ सके। ये एड बच्चों की चेयर को प्रमोट करता है। कबूट्स की चेयर एडजस्टेबल हाइट के साथ आते हैं, जिन्हें किसी भी टेबल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस चेयर पर बच्चे बड़ों की तरह बैठकर अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा है इमोशनल ट्रिगर्स को यूज करना। ड्रामा, ह्यूमर या झगड़ा जैसी फीलिंग्स आपके ऑडियंस के इमोशनल रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब ऑडियंस किसी चीज से इमोशनली जुड़ी हुई होती है तो वो आपके एड पर क्लिक भी करेंगे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर भी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सेल्फ डिफेंस का कोर्स बेच रहे हैं तो आप एक शख्स को किसी खतरनाक सिचुएशन में दिखाते हुए उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिर आप ये दिखा सकते हैं कि उस इंसान ने आपके कोर्स से जो भी सीखा है उसे यूज करके वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकला। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो भी ये एड देखकर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अनसेफ महसूस होगा। वो सोचेगा कि अगर मेरे सामने भी ऐसी खतरनाक सिचुएशन आ गई तो, अगर मेरा भी किडनैप हो जाए या कोई मुझे लूट ले तो मैं क्या करूंगा। बस ये ख्याल दिमाग में आते ही वो आपका कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। तीसरा, आपका एड एजुकेशनल और एंटरटेनिंग होना चाहिए। कोई भी मजेदार चीज शेयर करके आप एक बोरिंग प्रोडक्ट को भी वायरल टूल में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक पैनकेक फ्लिपर अपने एड की वजह से वायरल हो गया था। इस एड में दिखाया गया था कि एक पैनकेक को 2 सेकंड में जल्दी से फ्लिप करना कितना आसान है। ये वीडियो इसलिए वायरल हुआ था क्योंकि ये बहुत ही एंटरटेनिंग था। चौथा है, आपका एड क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव एड हमेशा वायरल हो जाते हैं। किसी ऑर्डिनरी चीज को नए और यूनिक तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि लोग इसे ऑनलाइन शेयर करने से खुद को रोक न पाए।
जैसे एग्जाम्पल के लिए द स्क्वाटी पॉटी ने अपने रेगुलर पॉटी सीट को प्रमोट करने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था। इस वीडियो में एक प्रिंस और एक यूनिकॉर्न को दिखाया गया था। ये प्रिंस यूनिकॉर्न को स्क्वाटी पॉटी सीट यूज करना सिखा रहा था और यूनिकॉर्न रेनबो कलर के आइसक्रीम निकाल रहा था। ये आइसक्रीम एक मेटाफॉर था कि अगर एक बार आप स्क्वाटी पॉटी सीट यूज करने लगेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्दी हो जाएगा। और फाइनली आपका एड टारगेटेड होना चाहिए। अगर आप वायरल हो गए तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको एक टारगेटेड मैसेज से शुरुआत करनी होगी। आपका मैसेज और प्रेजेंटेशन एक ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबको टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपके ऐड को नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पैनकेक फ्लिपर वाले ऐड की हेडलाइन थी, क्या आपको पैनकेक पसंद है? ये हेडलाइन डायरेक्टली एक टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करता है, यानी वो लोग जिन्हें पैनकेक पसंद है। ये रिलेटेबल है क्योंकि ये डायरेक्टली पैनकेक लवर्स के दिल को टच करता है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि ओह, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बार ट्राई करके देखना चाहिए। इन 5 एलिमेंट्स को यूज करके आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपका एड सही ऑडियंस तक पहुंचे और उन्हें एड से जुड़ने और उसे शेयर करने के लिए पुश करे। एक बार आपका एड वायरल हो जाएगा तो खुद ब खुद आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और आपका ब्रांड आपके फील्ड में एक फेमस नाम बनकर उभरेगा। और अब अगला चैप्टर है हाउ टू रैम्प अप योर CTAs सो पीपल रिस्पॉन्ड। पहले के चैप्टर्स में हमने कस्टमर बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स यूज करने की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। ये चैप्टर हमारे कॉल टू एक्शन को इम्प्रूव करने पर फोकस करेगा। CTA एक प्रॉम्प्ट है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। इसका मकसद होता है कस्टमर्स को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। इसमें आप लोगों को क्लिक करने या कोई भी वीडियो देखने, फ्री बुक डाउनलोड करने या फिर कुछ खरीदने के लिए कह सकते हैं। CTA को क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। ये कस्टमर को सिखाता है कि हर स्टेप पर उन्हें क्या करना चाहिए। आप कुछ एजुकेशनल ऑफर करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना बड़ा प्रोडक्ट उनके सामने पेश कर सकते हैं। अच्छा CTA आपके कॉन्वर्सेशन रेट को बढ़ा देता है। आपको अपना CTA आपके लैंडिंग पेज या कंटेंट की शुरुआत में रखना चाहिए। मार्केटिंग में इसे क्विक बाय बटन कहा जाता है। कुछ लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब हो सकता है कि उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म से आपके बारे में सुना हो। उन्हें आपके लॉन्ग और अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस डाउनलोड बटन ढूंढना है, खरीदना है और चले जाना है। अगर उन्हें बाय नाउ बटन ढूंढने के लिए लंबा चौड़ा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा तो वो बोर होकर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने लैंडिंग पेज पर अपना CTA तुरंत डालिए। दूसरा है आपके पेज पर आने वाले रीडर्स का अवेयरनेस लेवल अलग अलग होता है। कुछ अपनी प्रॉब्लम के बारे में और जानना चाहते हैं और कुछ आपके सॉल्यूशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं। आपको अपने कंटेंट में कई CTA ऑफर करने चाहिए, यानी कि हर लेवल के कस्टमर अवेयरनेस के लिए एक। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई एजुकेशनल कंटेंट ऑफर कर सकते हैं। ये कोई स्टडी या फिर एक छोटी ई-बुक हो सकती है। इससे नए रीडर्स को उस प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद आप एक डाउनलोडेबल हैक या वर्कशीट ऐड कर सकते हैं जो कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन समझने में मदद कर सके। फाइनली आप एक प्राइस्ड ऑफर ऐड कर सकते हैं जो कि कुछ ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करेगा, जो हमने पहले के चैप्टर में डिस्कस की थी। आपको कई अलग अलग टाइप की मीडिया को यूज करना चाहिए। कुछ विजिटर्स को ई-बुक डाउनलोड करके पढ़ना अच्छा होगा, जबकि कुछ को वीडियो देखना या कोर्स ज्वाइन करना अच्छा लग सकता है। तीसरा है हमेशा अलग अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑप्शंस के बारे में पूछो। बात जब अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की हो तो लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग ईमेल पसंद करते हैं तो कुछ डायरेक्ट फोन कॉल, कुछ को वीडियो चैट कंफर्टेबल लगती है तो कुछ को नहीं। और फाइनली अलग अलग तरह का CTA यूज कीजिए, जैसे बटन या लिंक। बटन देखने में ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, जबकि लिंक्स थोड़े और फेमिलियर लगते हैं। आप अलग अलग तरह के CTA फॉर्मेट और प्लेसमेंट यूज करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। आप A/B टेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। हर CTA के 2 वर्जन बनाइए और दोनों को टेस्ट कीजिए। फिर हर ऑप्शन के कन्वर्जन रेट को कंपेयर कीजिए। ईमेल मार्केटिंग कंपनी Aweber ने लिंक वर्सेस बटन के इफेक्टिवनेस को जानने के लिए A/B टेस्टिंग यूज की थी। इसमें जब भी वो कोई नया ब्लॉग पोस्ट या पब्लिश करते तो अपने सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल भेज देते। इस ईमेल में ब्लॉग पोस्ट की कुछ लाइन होती है और एक लिंक या बटन भी होता है, जो रीडर्स को इस बारे में और पढ़ने के लिए उनकी वेबसाइट पर जाने के लिए एनकरेज करता है। शुरुआत में रीडर्स ज्यादातर बटन को चूज कर रहे थे,
क्योंकि ये उनके लिए नया और एक्साइटिंग था। लेकिन जल्द ही बटन का जादू फीका पड़ने लगा। रीड मोर लिंक ने टेस्ट में बाजी मार ली। और ये एक्सपीरियंस हमें बताता है कि हम सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमें कुछ ट्रिक्स को टेस्ट करते रहना होगा जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए कि हमारे लिए बेस्ट क्या काम करता है। जब आप कुछ सीटीए को टेस्ट कर ले और जान ले कि क्या काम करता है, तो उसके बाद आपको उसे बीच बीच में अपडेट करते रहना होगा। इसमें आप नए डिजाइन या कलर यूज कर सकते हैं या चाहे तो वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। अपने लैंडिंग पेज को फ्रेश और ट्रेंडी रखिए। क्रिएटिव बनिए। जैसे कि अगर आप सप्लीमेंट्स बेचते हैं तो दवाई की गोली जैसा दिखने वाला बटन बनाइए। अगर आप सीरियल बेचते हो तो एक सीरियल जैसा बटन डिजाइन कीजिए। कलर्स, शेप्स, फॉन्ट्स और साइज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो जब तक आप अपने कन्वर्जन रेट को बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक सब बढ़िया है। कुछ टेस्ट करने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपके सीटीए को इम्प्रूव करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। और इस जर्नी में अब अगला चैप्टर है हाउ टू परसुएड ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स टू रिस्पॉन्ड। क्या आपके ब्राउजर पर कोई एड ब्लॉकर है? क्योंकि ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स एड ब्लॉकर्स यूज करते हैं ताकि वो जहां भी जाए उन्हें कोई एड दिखाई ना दे। और इसका रीजन है कि कुछ वेबसाइट परेशान कर देती हैं। वो जहां तहां एड डाल देती हैं और आपको एड ब्लॉकर एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये एड ब्लॉकर्स कंपनीज को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो एड लोगों को दिखाई नहीं देगा वो उस पर क्लिक कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन है एड के बजाय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करना। इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटीज होते हैं। ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1 से 5,000 तक फॉलोअर्स होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 5 से 100,000 फॉलोअर्स हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1 लाख से 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक फॉलोअर्स है, या मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जब कोई इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो आपकी सेल्स और ब्रांड अवेयरनेस दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करने के बारे में सोचा। इसलिए पीएनजी ने $200 मिलियन अपनी एडवर्टाइजिंग बजट से कम करके उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में खर्च कर दिया। इस कदम से उनकी सेल्स में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई। वॉटन स्कूल के मार्केटिंग प्रोफेसर जॉना बर्गर और कैलर फे ग्रुप ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के इफेक्टिवनेस पर एक रिसर्च की। उन्होंने माइक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच को कंपेयर किया और ये पाया कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की एंगेज्ड ऑडियंस ज्यादा है। तो अगर आप किसी सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कहेंगे तो वो शायद एक बार ही उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। जबकि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स कम होते हैं, पर वो अपने बिजनेस को लेकर के ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में 22 बार बात करेंगे। तो जब आपके प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताया जाएगा तो इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी और आप मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। आप बड़ी सेलिब्रिटीज के बजाय माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। इसलिए कभी भी छोटे अकाउंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इन्फ्लुएंसर्स को आपका ब्रांड प्रमोट करने के लिए मनाने के लिए आपको एक एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको उन इन्फ्लुएंसर्स का पता लगाना होगा जो आपके गोल्स, वैल्यूज और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से फिट बैठते हैं। फिर उन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कीजिए जिनके फॉलोअर्स आपके आइडियल कस्टमर्स बन सकते हैं। आप उनके कंटेंट को एनालाइज करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। उनके पोस्ट से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से मैच करते हैं या नहीं। दूसरा, अपनी पिच को डिसाइड कीजिए। इस इन्फ्लुएंसर्स से आपको क्या चाहिए, आप उन्हें बदले में क्या ऑफर कर सकते हैं। कुछ भी मांगने से पहले हमेशा सामने वाले को वैल्यू दीजिए। अगर आपके पास उनकी ऑडियंस के लिए कोई काम की चीज है तो उन्हें उसकी एक फ्री कॉपी दीजिए। आप सिर्फ उनसे प्रमोशन के लिए कह रहे हो, बल्कि एक पार्टनरशिप बना रहे हो। इसलिए इस रिलेशनशिप से दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए, वरना आपकी लिस्ट में जो इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें आपकी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तीसरा, इन इन्फ्लुएंसर्स को ईमेल भेजिए। छोटा और डायरेक्ट ईमेल लिख करके उन्हें बताइए कि आप क्यों और कैसे उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। लंबा ईमेल मत लिखो, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होता है। उन्हें डेली ढेर सारी पिच मिलती है और ऐसे में वो सिर्फ शॉर्ट और इंटरेस्टिंग मेल्स पर ही ध्यान दे पाते हैं। और फाइनली, आप ऑटोमेटिक या जनरल मैसेजेस मत भेजिए। आपको हर इन्फ्लुएंसर को पर्सनलाइज मैसेज भेजना होगा। ईमेल की शुरुआत में उन्हें उस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दीजिए जो आपको उनके कंटेंट में अच्छा लगता है।
उसके बाद उन्हें बताइए कि साथ मिलकर काम करने से आप दोनों को क्या-क्या फायदा होगा। आपका फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बताइए कि वो आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अब हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर्स आपके पहले ईमेल का जवाब ना दे, इसलिए फॉलो अप करते रहिए। उनके कंटेंट के साथ जुड़े रहिए और रेगुलर पिच भेजते रहिए। एक साथ कई इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कीजिए। अगर कोई एक आपसे नहीं जुड़ेगा तो कोई दूसरा जुड़ेगा। पॉजिटिव रहिए और डटे रहिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते, तब तक अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को टेस्ट करते रहिए और उनसे कनेक्ट करते रहिए। और अब इस जर्नी में अगला और आखिरी चैप्टर है हाउ टू यूज द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन टू अपीयर टू बी एवरीवेयर। कभी कभी आप कोई कूल वीडियो या कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट देखते हैं और वो सेम मैसेज आपको हर जगह नजर आता है। इसे बार्डर मिनहॉफ फिनोमिनन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। आपका ब्रेन आपको ट्रिक कर रहा है। ये मैसेज अचानक हर जगह नहीं आया है, क्योंकि ये पहले से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद था। फर्क बस इतना है कि आपने इस पर अब ध्यान दिया है। एक बार आपका ब्रेन किसी चीज को वैल्यूबल समझकर रजिस्टर कर लेता है, तो फिर आप उस चीज को हर जगह देखने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप कोई गाना पहली बार सुनते हो तो आप उसे रेडियो पर, किसी दुकान में और सोशल मीडिया पर भी सुनते हो। ये कोई नया या पॉपुलर गाना नहीं है, बस आपको इस गाने के बारे में अब पता चला है और अब आप इसे कहीं पर भी पहचान सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी इल्यूजन को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग आपको अपना ऑडियंस ग्रो करने में, अपनी पहुंच और विजिबिलिटी बढ़ाने में और आपको पॉपुलर करने में मदद कर सकता है। यहाँ पर ट्रिक बस इतनी सी है कि आपको लगातार और रिकॉग्नाइजेबल मैसेज बनाते रहना है। मार्केटिंग में फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का मतलब है अपने सारे मैसेजेस में सेम कलर, फॉन्ट और राइटिंग स्टाइल यूज करना। ये आपके ब्रांड के लिए एक यूनिफाइड थीम क्रिएट करता है, और जब आपकी ब्रांड इमेज और मैसेजिंग रिकॉग्नाइजेबल हो जाते हैं, तो नए लीड्स को लगता है कि आप पॉपुलर हैं, क्योंकि वो आपको हर जगह पहचान लेंगे। दो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी आपको और भी इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना मार्केटिंग बजट कंट्रोल करने के लिए फाइटिंग यूज करनी होगी। फाइटिंग का मतलब है अपने ऐड को अलग अलग इंटेंसिटी के साथ चलाना। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आपको अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा ऐड यूज करने चाहिए। लेकिन जब आपकी सेल्स कम हो तो आप अपने ऐड के नंबर और फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा बच सके। एडवर्टीजमेंट के लिए हमेशा सेम प्लान यूज मत कीजिए। अपने सेल्स कन्वर्जन रेट को स्टडी कीजिए और जब सेल्स हाई हो तभी ऐड की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। दूसरा है पल्सिंग। इसका मतलब है डेली लगातार ऐड शेयर करके सेम ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाए रखना। फिर साल के कुछ दिनों में जब सेल्स हाई हो तो उन दिनों आप अपने ऐड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप हॉलिडे या स्पेशल इवेंट्स के दौरान ज्यादा ऐड पोस्ट करते हैं ताकि आप ज्यादा सेल्स कर सके। उसके बाद आप साल भर सेम एडवर्टाइजिंग प्लान फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है रीटारगेटिंग। इसका मतलब है वहां ऐड पोस्ट करना जहां पर आपके विजिटर्स प्रेजेंट होते हैं। कई बार लीड्स आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, आपका कंटेंट चेक करते हैं और बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। आपके ऐड इन विजिटर्स को आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मनाने के लिए टारगेट कर सकते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए, आप एक ऐसा ऐड बना सकते हैं जो विजिटर्स को आपके ब्रांड की वैल्यू और मैसेज की याद दिलाए। जब वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर आपके ऐड को देखेंगे तो आप उन्हें ज्यादा याद रहेंगे और जब भी वो तैयार होंगे आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जैसे जेम्स फोर्ड के ट्रक का फैन था। वो सालों से ये ट्रक चलाता आ रहा था और उसने किसी और ब्रांड के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जब उसने नई निसान सर्फ आउट खरीदी तो जेम्स को बहुत यूनिक फील हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई अभी भी फोर्ड का ट्रक चला रहा है। फिर जेम्स ने नोटिस करना शुरू किया कि उसके सारे पड़ोसी उसकी तरह ही निसान का ट्रक चला रहे हैं। शुरू में उसे लगा कि वो उसे कॉपी कर रहे हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि उसके पड़ोसी कौन सी गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वो हमेशा फोर्ड के ट्रक को ही बेस्ट गाड़ी मानता आया था। तो इस कहानी से पता चलता है कि अगर एक बार हमें कोई नई चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है तो वो हमें हर जगह नजर आने लगती है। इस चीज का फायदा उठाते हुए आप अपना कंटेंट लगातार पोस्ट कर सकते हैं। अगर नए विजिटर्स को आपका ब्रांड याद रहेगा तो वो आपको हर जगह पहचान लेंगे और सोचेंगे कि आप पॉपुलर हैं। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी इल्यूजन की वजह से वो आपके कस्टमर बन जाएं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं एग्जैक्टली इस समरी के कंक्लूजन पर। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा। तो मुद्दा मामला ये है कि सोशल मीडिया आज की डेट में कस्टमर्स ढूंढने और सेल क्लोज करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। आप अपने एक्टिव यूजर्स में अपने आइडियल कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। इस समरी ने आपको ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सिखाए हैं
जो आपके ऐड को इफेक्टिव बनाने की पूरी गारंटी देते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि आपके आइडियल कस्टमर्स पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। आप क्लियर कॉल टू एक्शन वाले सिंपल और मोटिवेटिंग ऐड बनाकर अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपने जाना कि सोशल मीडिया एक स्लॉट मशीन की तरह ही एडिक्टिव होता है। आपको ऐसा ऐड बनाना चाहिए जो इंसान की इच्छा के लाइफ फोर्स 8 या 9 एडिशनल जरूरतों को पूरा करने का वादा करते हैं। तीसरा, आपने जाना कि साइकोलॉजिकल इनऑक्यूलेशन रीमार्केटिंग यानी कि PIR आपके कस्टमर्स को आपके कॉम्पिटिटर्स की कमियों के बारे में बताता है। आप ऐसे आर्टिकल या सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट को कंपेयर करें, उनकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करें और आपके प्रोडक्ट के फायदे गिनाएं। चौथा, आपने जाना कि इफेक्टिव एड में 5 मेन एलिमेंट होते हैं: सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, इमोशनल ट्रिगर्स, एंटरटेनिंग कंटेंट और क्रिएटिव और टारगेटेड मैसेज। अगर आप इन 5 एलिमेंट्स को अपने ऐड में शामिल करते हैं तो आपका ऐड वायरल हो जाएगा। पांचवा, आपने जाना कि CTA एक्शन लेने को एनकरेज करते हैं। आपको अपने कॉल टू एक्शन को सही जगह रखना होगा, सही थीम यूज करनी होगी और हर लेवल के कस्टमर अवेयरनेस के लिए एक CTA क्रिएट करना होगा। आपकी ऑडियंस के लिए क्या बेस्ट काम करता है ये पता लगाने के लिए A/B टेस्टिंग यूज कीजिए। छठा, आपने जाना कि एक नई कंपनी के तौर पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सिमिलर ऑडियंस वाले इन्फ्लुएंसर्स को पहचानिए, उनसे रिलेशनशिप बनाइए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए। और फाइनली, आपने जाना कि फ्रीक्वेंसी इल्यूजन आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई प्रोडक्ट इसलिए फेमस है, इसलिए पॉपुलर है क्योंकि आप इसे हर जगह देखते हैं। ये एक ट्रिक है जो आपका ब्रेन खेलता है। एक बार जब आप किसी ब्रांड को पहचान लेते हैं तो फिर आप उसकी मौजूदगी के बारे में ज्यादा अवेयर होने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांड सबसे ज्यादा फेमस है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बिल्कुल एक जैसा कंसिस्टेंट मैसेज देता है। अगला स्टेप है इन स्ट्रेटजीज को यूज करना। एक टारगेटेड और सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान बनाइए। इसकी शुरुआत एक सिंपल, क्लियर, मोटिवेटिंग ऐड बनाकर कीजिए, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइजेबल बनाने के लिए अपने मैसेज के साथ कंसिस्टेंट रहिए। आपका प्रॉफिट सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर्स को टारगेट करने में है। एक बार आपने उनके दिल को छू लिया तो आप उनके पॉकेट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट और क्रिएटिव बनो। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? ऑलरेडी इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसे आप फॉलो करते हैं, या फिर कोई नई चीज़ है जो आप फॉलो करते हैं एडवर्टाइजिंग में, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई नई ऑडियो बुक सुननी है तो उसका नाम लिख भेजिए और आपका प्यार और सपोर्ट हमें गूगल प्ले में रिव्यूज देकर के शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मैं गिगलर रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी बेनिफिशियल समरीज के साथ जो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गीगल पर समरीज सुनते रहिए और शेयर करते रहिए। जय हिंद।